इस तरह की कलर ग्रेडिंग वाली वीडियो एलाइट मोशन में बहुत ही आसान तरीके से बनती है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बस आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। और चैनल पर नहीं तो काइंडली आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने यहाँ पर टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर एलाइट मोशन ऐप को यहाँ से ओपन कर देना है। तो एलाइट मोशन ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर से मिल जाएगी, तो वहाँ से आपने डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने जो प्रोजेक्ट है वो आपने 9/16 को सिलेक्ट करना है। आप कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं टिकटॉक के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ, तो मैं 9/16 को यहाँ पर सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर नीचे क्लिक कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपने नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपके पास अपनी वीडियो जो भी आपने बनानी है वो आपके पास गैलरी में शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर कोई भी वीडियो आप लोग ले सकते हैं। तो मैं एक वीडियो यहाँ पर है, इसके ऊपर आप लोगों को बनाकर बताऊँगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी वीडियो है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर कलर ग्रेडिंग नहीं लगी हुई। तो इस वीडियो को मैं आप लोगों को यहाँ पर बनाकर बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर ले आना है, और ले आने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ये सेकंड रेक्टेंगल आप लोगों को नज़र आ रही होगी शेप्स, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और इसको इस तरह कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, नीचे कलर एंड फिल के ऑप्शन पे आपने चले जाना है, और उसके बाद आपने इसका जो कलर है वो आपने वाइट रखना है। तो कलर आपने ज़रूर वाइट रखना है, ये रेड वाले के नीचे आप लोगों को मिल रहा है। उसके बाद आपने ऊपर तीर का एक ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, आपने इस तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे चले जाना है। तो यहाँ पर आपने नीचे कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने इसको ओवरले कर देना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी ज़रा जो है इम्प्रूव हो चुकी है। तो आप काफ़ी ज़रा वाइट नज़र आ रही है, तो आप इसको यहाँ से इसकी ओपेसिटी को आप लोग कम भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 90 तक रख लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ से उसी तीर वाले ऑप्शन पे यहाँ से बैक हो जाना है। तो यहाँ से बैक हो जाने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, फिर से यहाँ पर नीचे खाली स्क्रीन के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है, और उसके बाद आपने फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसी तरह फिर से आपने एक शेप यहाँ पर ले लेनी है, और यहाँ पर आपने इसको भी कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर इस तरह लगा देना है। तो लगा देने के बाद आपने कलर एंड फिल पे जाना है। तो इस दफ़ा आपने इसका कलर ब्लू रखना है। तो ये यहाँ पर पिंक वाले के साथ आप लोगों को ब्लू मिल रहा है, आपने इस वाले को भी यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सबसे नीचे आप लोगों को इफेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर 3 इफेक्ट आप लोगों को लगाने हैं हमेशा की तरह। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में आपने जाना है, तो यहाँ पर आपने कॉपी लिखना है। तो सबसे ऊपर आपने इस तरह कॉपी लिखना है, तो आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। आपने इस वाले पे क्लिक करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने इस तरह क्लिक करना है, और ये ऊपर आप लोगों को कॉपी के साथ यहाँ पर एक कैरोल मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके इसको यहाँ पर स्क्रॉल कर देना है। तो यहाँ पर आपने फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। तो दूसरा इफेक्ट जो आपने यहाँ पर लगाना है, एक्सपोजर गामा लगाना है। EX लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर से आप लोगों को सबसे फर्स्ट पे मिलेगा। तो यहाँ पर आपने इस वाले पे भी क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर इस दफ़ा आपने जो तीसरा इफेक्ट लगाना है इसका जो नाम है वो गशियन ब्लर है। तो गशियन ब्लर के लिए आपने G लिखना है, तो सबसे ऊपर आ जाएगा। इस वाले पे क्लिक करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इनकी कुछ सेटिंग है वो सेटिंग रख लेनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो इसकी सेटिंग रखनी है वो आपने रखनी है यहाँ पर एक्सपोजर गामा। तो एक्सपोजर के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है, और इसका जो एक्सपोजर है वो आपने कुछ इस तरह से यहाँ पर माइनस में रखना है। तो -1 तक आपने यहाँ पर इसको रखना है। तो -100 तक आपने इसको लेकर आना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर -100 तक। तो आपने भी यही वाली सेटिंग रखनी है, बल्कि आप लोग अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना है। जो भी वीडियो आपने यहाँ पर शूट करनी है कैमरे की मदद से, तो वो वीडियो आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि आपने 1080 या 4K में यहाँ पर शूट करनी है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोगों की वीडियो जो है अच्छी बन पाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर और किसी चीज़ को भी आपने नहीं छेड़ना, यहाँ से बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद आपने नीचे फिर से जाना है इफेक्ट के ऊपर, और गशियन ब्लर के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसका जो गशियन ब्लर है वो आपने यहाँ पर रखना है 0.400। तो यहाँ पर 0.400 तक इसको ले जाना है। तो इस तरह 0.400 तक रखना है। उसके बाद आपने यहाँ से फिर से तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद अब आपने यहाँ पर फिर से यहाँ पर चले जाना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, डिफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इस दफ़ा आपने यहाँ पर कर देना है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। तो ये तीसरे नंबर पर आप लोगों को मिल रहा है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर
इम्प्रूव हो चुकी है। तो इसकी सेटिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है हमारी वीडियो। तो मैं इसको यहाँ पर 92 या 93 की यहाँ पर रख लेता हूँ और यहाँ से बैक हो जाता हूँ। तो बैक हो जाने के बाद अब आपने यहाँ पर वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, अभी आपने फिर से यहाँ पर खाली स्क्रीन के ऊपर इस तरह ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से फिर से चले जाना है प्लस वाले ऑप्शन पे। एक दफ़ा फिर आपने एक शेप को यहाँ पर ले आना है और कलर आपने इसका यहाँ पर ले लेना है, कलर एंड फिल पे जाना है और यहाँ पर आपने वाइट वाला फिर से रखना है। ये रेड वाले के नीचे मिल रहा है, आपका कहीं भी हो सकता है, आपने वाइट वाला ही लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से फिर से यहाँ से तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैक होना है और यहाँ पर आपने चले जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में। तो यहाँ पर आपने नीचे एक कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओवरलैप वाले पे क्लिक कर देना है। तो अब आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव HD क्वालिटी में यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ज़्यादा वाइट है तो आप इस तरह कम करके 82 या 83 तक आप इसको रख सकते हैं और यहाँ से बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद मैं आप लोगों को बिफोर और आफ्टर बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरह ये हमारी वीडियो पहले कुछ इस तरह से थी, अब हमारी ये वीडियो ये यहाँ पर 4K में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट इस तरह अपनी वीडियो पे किस तरह लगाना है, आपने इस तरह आखिर में आना है। तो यहाँ पर आपने ये साइड पर आप लोगों को एक आइज़ का ऑप्शन मिल रहा है, आपने ये तीनों ऊपर वाली आइज़ को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर देने के बाद ये नीचे आप लोगों को एक एरो का ऑप्शन मिल रहा है तीर वाला, आपने इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी इस साइड पर भी लग अप्लाई हो जाएगी और उसी तरह आपने वीडियो के एंड पे आ जाना है। तो एंड पे आ जाने के बाद उसी तरह आपने इसी वाले एरो पे आपने क्लिक करना है और ये आपकी इधर भी यहाँ पर लग जाएंगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे इसको क्लिक करके आपने सेव करना है। सेव करने के लिए ये ऊपर आप लोगों को सेटिंग के साथ एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको मुख्तलिफ फॉर्मेट में आप लोग सेव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 1080 पे रखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। अगर आप 4K में यहाँ पर, अगर आपका मोबाइल फ़ोन यहाँ पर ये सपोर्ट करता है 4K को, तो 4K में भी आप लोग सेव कर सकते हैं। तो मेरा फ़ोन जो है वो 4K को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता, मैं 1080 पे ही रखता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है हमारी गैलरी के अंदर। तो जब तक ये एक्सपोर्ट हो रही है तो गाइस आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। जिस किसी को भी यहाँ पर इस वीडियो की समझ नहीं आई तो वो कमेंट में यहाँ पर बता सकता है, तो मज़ीद आप लोगों के लिए मैं आसानी कर दूँगा। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।